यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवत गीता जिसके माध्यम से हमें रोज़मर्रा के जीवन में कैसे जीवन जीना चाहिए उस बारे में मार्गदर्शन मिलता है। देखा जाए तो श्रीमद् भगवत गीता एक प्रकार का महाभारत का एक हिस्सा है। महाभारत हमारे रोज़मर्रा के जीवन में रोज़ घटता रहता है, हमारे अंतरंग में घटता रहता है, हमारे हृदय स्थल पे घटता रहता है। घर की परेशानियाँ, घर की समस्याएं, और इन सब समस्याओं से ग्रसित होकर के हम जो है विषादग्रस्त हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, मन परेशान, मन दुखी। किसी की बहन की समस्या है, किसी की भाई की समस्या है, किसी का भाई बेरोजगार है, किसी की माँ बीमार है, किसी के पिता की परेशानियाँ हैं, किसी की अपनी खुद की घर की परेशानियाँ हैं। ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, परिस्थितियाँ हैं, ये आदमी के मन में टेम्पररी विषाद पैदा करती हैं, टेम्पररी वैराग्य पैदा करती हैं। अस्थायी रूप में आदमी कभी कभी आत्मसंताप की स्थिति से गुजरता है, सब तरफ से हताश हो जाता है, तो उसको फिर भगवान याद आते हैं। सुख में कोई सुमिरन करता है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में सब भगवान को याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता। अगर सब अच्छा चल रहा है तो कोई भगवान को याद नहीं करता। तो भगवान जो है वो हमारे अंदर मौजूद है, और भगवान हमारे अंदर मार्गदर्शन देने वाली आत्मा की सत्ता। गीता में जगह जगह आत्मा वर्ड आया है। आत्म संस्थान, आत्मा में निरुद्ध करें, आत्मा में अपनी मन और बुद्धि को लगाएं, इंद्रियों को लगाएं। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आत्मा वर्ड क्यों आया। यह आत्मा शब्द परमात्मा के लिए आया है। परमात्मा का घटक है आत्मा, मैक्रोकॉस्मस का एक छोटा सा घटक है आत्मा। मेरी आत्मा में ही मेरी परमात्मा है, ये विराट परमात्मा है, मेरी आत्मा के अंदर आके निहित हो जाए, ऐसा भाव रहता है मन में। और जब हम ये बात सोचते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि मनुष्य कितना महान है। स्वामी विवेकानंद ने कहा ना, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हर आत्मा अपने आप में जीवंत नमूना है। किसका? देवत्व का। देवत्व उसके अंदर कूट कूट कर भरा है। ईच सोल इज पोटेंशियल डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी। उद्देश्य होना चाहिए कि देवत्व बाहर जागृत हो। कैसे? विभिन्न अच्छे कामों के रूप में, पुण्य कर्मों के रूप में। कैसे? राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, जितने प्रकार के योग बताए गए, वर्क, वर्शिप और एनी मीन्स। स्वामी विवेकानंद की जो बात है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। हम लोग आज जिस समय से गुजर रहे हैं उस समय में कलयुग की पराकाष्ठा का समय है। हमारा अर्जुन जो है, ये हमारा एक आदर्श एक पेशेंट है हमारे लिए। पिछली बार आपको बताया था ना कि जितने प्रकार के कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, जितने प्रकार के द्वंद्व हो सकते हैं, वो उसके जीवन में हैं। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे करेंगे? और भगवान कृष्ण जैसे आदर्श व्यक्ति सामने खड़े हैं। सारे द्वंद्व और सारे तनावों की समस्या से गीता आरंभ होती है और इन्हीं से विषाद पैदा होता है। यहाँ से पिछला अध्याय चालू किया था। अब फिर आज भी युवाओं की बात है। युवाओं में पलायनवाद की समस्या है आज, नशाखोरी, आत्महत्या, और बेरोजगारी। चारों तरफ देखें तो नौकरी मिल नहीं रही, बीएड कर लिया, नौकरी नहीं मिल रही कहीं भी। तो ऐसे में क्या करें? तो अर्जुन जो है इन सब का प्रतीक बन करके आता है और कहता है हमें हमारे माध्यम से जवाब दीजिए। अर्जुन राजकुमार है और अर्जुन जो है वो अपने सारे के सारे तर्क जो देता है पहले अध्याय में, शुरू के श्लोक हैं, इनको छोड़ेंगे हम। पहला श्लोक पढ़ेंगे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संस्कृत बहुत टफ नहीं होना चाहिए अगर हम लोग को संधि विग्रह करना आता हो। है संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले
मैंने बताया था ना, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा करने वाले लोग क्यों इकट्ठे हो गए, ये एक विडंबना है। अगर कोई कहे हरिद्वार में महाभारत रचने की योजना बन रही है तो क्या लगेगा, विडंबना है। हरिद्वार क्या है, पुण्य भूमि है ना, जहाँ पुण्य भूमि के संस्कार हो वहाँ कुरुक्षेत्र धर्म भूमि कहलाती थी, और वहीं पर गीता का संदेश कहा जा रहा है। युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, मामकः पांडवाश्चैव। धृतराष्ट्र अंधे हैं, धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे हैं, आंखों से भी अंधे हैं, पुत्र मोह में भी अंधे हैं, इसलिए उनको पहले अपने पुत्रों की बात याद आती है, मेरे पुत्रों का क्या हुआ, उसके बाद कहते हैं अच्छा ये बताओ पांडु के पुत्रों का क्या हुआ, पहले अपने पुत्रों की बात याद आती है। आज इस पुत्र मोह के कारण सारी राजनीति दूषित है, मेरा बेटा, मेरे पुत्र को पहले नौकरी पर लगा दो, बस जगह जगह यही समस्या सारी की सारी है। और यहाँ से शुरू होती गीता, तो एक विडंबना से शुरू होती है गीता। संजय उवाच, संजय ने कहा कि राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। अब दुर्योधन ने जो कहा इसको बोला जाता है मेगालोमेनियक्स, एक प्रकार की साइकोलॉजी में आती है ना, बहुत ज़्यादा बोलने वाले, अनशन बकवास करने वाले। तो क्या है कि वो उत्तेजित कर रहा है भीष्म पितामह को। उत्तेजित करने के लिए संजय बोले कि संजय एक दृष्टा है, और संजय दृष्टा हैं और धृतराष्ट्र के मित्र हैं, धृतराष्ट्र की लेसर बीम की तरह से वो सारा का सारा वो दृश्य फेंक रहे हैं पूरा, और अपनी तृतीय नेत्र से वो देख रहे हैं और धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं पूरा विवरण। तो उन्होंने कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की, अपनी सेना के बारे में नहीं बताता, पहले सामने वालों की सेना बताता है कि युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्यकी, विराट तथा महारथी, चौथा और पांचवा छठा श्लोक, महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंतुभोज, ये सारा इतिहास है पूरा के पूरा। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी, ये सब के सब महारथी हैं और सामने मौजूद है। फिर वो कहते हैं कि भीष्म पितामह से कि द्रोणाचार्य से, क्योंकि द्रोणाचार्य को जाके इसलिए बोला दुर्योधन ने, भीष्म पितामह के साथ में खड़े हुए, दोनों साथ साथ खड़े हैं, द्रोणाचार्य को जाके इसलिए बोला ताकि उनको गुस्सा आए, और गुस्सा में आकर के वो इस पूरे के पूरे काम को अंजाम दें, युद्ध चालू करें। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको भी आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा, ये सब के सब युद्ध में चतुर है। अब अपने ही मन से निष्कर्ष दे देता 10वें श्लोक में, 10th श्लोक में कह देता है, अपर्याप्तम तद अस्माकम बलम, भीष्माभिरक्षितम, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय, ये सेना को इस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। पर्याप्तम त्विदम एतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। पर्याप्त यानी सुगम, पर्याप्त सुगम है, हम इसको जीत लेंगे। खुद ही जो पहले डिसीजन ले ले, ये हमारा प्रश्न पत्र सामने आया है, ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल है, हम इसको कर लेंगे। और कैसे कर लेंगे, अरे इसमें रखा क्या है, अभी करते हैं। सबसे पहले कठिन प्रश्न को उठाते हैं, करते हैं, 2 प्रश्न 3 प्रश्न में घंटा पूरा हो गया, 3 घंटे पूरे हो गए। आप कभी भी पहले एनालिसिस मत करिए, पहले दोनों पक्षों को देखिए, और ये दृष्टि दोनों पक्षों को देख करके जज करने की दृष्टि अर्जुन के अंदर है, कृष्ण के अंदर है, इसके अंदर नहीं है, इनके अंदर नहीं है। क्योंकि दुर्योधन है, इसका नाम सुयोधन था, और महाभारत के साथ दुर्योधन हो गया, महाभारत के बाद दुर्योधन, जो बुद्धि जिसकी दुर्बुद्धि की ओर जा रही हो, सुयोधन से दुर्योधन नाम हो गया। अभी एक सुयोधन नाम का आदमी जीता है, आपको मालूम है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में सारे के सारे नाम जितने भी हैं वो भारतीय संस्कृति के नामों पर हैं। तो सुयोधन नाम का आदमी जीता है, वो राष्ट्रपति बना है वहाँ इंडोनेशिया का, सुयोधन, उसका SOYODHAN। भारतीय संस्कृति के बीज वहाँ मौजूद हैं। और एक मैं अभी जब ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था तो एक आइलैंड के ऊपर से हवाई जहाज उड़ रहा था, उस आइलैंड का नाम था माताराम। सारे शब्द वहाँ के जो है वो रामायण के ऊपर आधारित, महाभारत के ऊपर आधारित, इन सब के ऊपर वहाँ लीला रची जाती है बाली में, इंडोनेशिया में। अयनेषु सर्वेषु यथाभागम अवस्थिता भीष्म भीमाभिरक्षितम भवन्तः सर्वे। किसी को भी कठिन मानने की तुलना वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि संस्कृत यहाँ ज़्यादा कठिन नहीं है, पर संस्कृत पूछी नहीं जाएगी, अपने से अर्थ पूछा जाएगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह पर स्थित रहते हुए आप लोग भीष्म पितामह की रक्षा करें।
फिर क्या शंख बजाया उन्होंने। अब सबके शंखों के नाम है इसमें, किसने कौन सा शंख बजाया, किसने कौन सा शंख बजाया, इसके नाम है। शंख नगारे ढोल मृदंग नरसिंगे आदि बजने लगे, ये 13वां श्लोक है। वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। युद्ध की शुरुआत जब होती है ना तो आवाज़ तेज की जाती है ताकि सारे हाथी, सारे के सारे घोड़े ये भी रौद्र रूप में आ जाएं, रौद्र रस में अभिसिंचित हो जाए, अभिमंत्रित हो जाए, और उसके बाद वातावरण ऐसा बन जाए कि फिर युद्ध शुरू हो जाए। ऋषिकेश अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य बजाया, तो धनंजय ने, अर्जुन ने देवदत्त बजाया। सब ने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। इस भयानक शब्द से आकाश में एक गुंजायमान हो गया स्वर। उसके बाद अर्जुन ने 20वां 21वां श्लोक, 20वां 21वां श्लोक, अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। जो कभी अपने स्थान से च्युत न हो, जो कभी अपने स्थान से डिगे नहीं, वह अच्युत। जो अपनी आदर्शों पे अड़े रहें, वह अच्युत। मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। सेनयोः उभयोः मध्ये रथम स्थापय मैं अच्युत। जिस शब्द का जहां उपयोग होना चाहिए वहीं उपयोग हुआ है गीता में। अच्युत का स्थान जहां आना चाहिए वहीं आया है, ऋषिकेश का स्थान जहां होना चाहिए वहीं आया है, भगवान का स्थान जहां होना चाहिए भगवान आया है, और जहां पर जो नाम आना चाहिए वो आया। ये बड़ी विलक्षणता है गीता की। जब तक कि युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं, तब तक मुझे युद्ध में वहीं खड़े रहने दीजिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का, दुर्बुद्धे युद्धे, दुर्बुद्धि दुर्योधन का, युद्ध में हित चाहने वाले जो जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अब संजय फिर बता रहे हैं अपने बॉस को, धृतराष्ट्र को, हे बॉस देखो क्या हो रहा है। अर्जुन द्वारा कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म द्रोणाचार्य के सामने, संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ। अब यहाँ कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, संजय के मुंह से कहलवा रहे हैं, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। युद्ध के लिए इकट्ठे हुए, एकत्र हुए इन कौरवों को देख। ये कौरव अच्छे काम के लिए एकत्र नहीं हुए, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद उस अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्रों को, ससुरों को, संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। 27वें श्लोक से चालू होता है, ये चालू होता है अर्जुन का विषाद योग। दृष्टु एवं सुजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंतिमं गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्चि शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी स्वजन समुदाय को देखकर, अभी तो शंख बजे थे, अभी तो रौद्र रूप आया था, अभी तो रौद्र रस जो है वीर रस की गर्जना हुई थी, और अर्जुन कह रहा है कि मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है, मैं क्या करूं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। 30वां श्लोक, हाथ से मेरा गांडीव संस्कृतम हस्तात त्यक्षेय परिदह्यते। ये क्यों खिसक रहा है आखिर हाथ से गांडीव धनुष उस वीर योद्धा अर्जुन के हाथ से, जो कि इतने युद्ध लड़के आया है, और हर युद्ध लड़ने के बाद उसने हर्ष ध्वनि की है जोर जोर से, और वो युद्ध जीते हैं उसने, बड़े बड़े युद्ध जीते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। जिस आदमी को लड़ना है सेना में, सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। पांडवों का ट्रम्प कार्ड कौन है? अर्जुन। और पांडवों का ट्रम्प कार्ड अर्जुन ही गड़बड़ा रहा है। वो कहता है, हे केशव, मैं इन लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ मेरे आज का दिन ही मेरे लिए खराब है, और दिन इतना खराब है कि अगर लड़ाई लड़ी तो मारा जाऊंगा मैं युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर भी कल्याण नहीं देखता। अब ये वकील की तरह से अपना खुद असेसमेंट कर रहा है, अपना असेसमेंट कर रहा है। दुर्योधन ने असेसमेंट किया था तो एक पीक पे जाके किया था, हम जीतेंगे। क्यों? क्योंकि ये सामने वाली भीम की सेना बेकार है, हमारी सेना श्रेष्ठ है। ये शायद अपने गुरुओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कही होगी उसने। था तो बड़ा हठी, था बड़ा बदतमीज टाइप का आदमी, तो वो कहता भी है। भीष्म से जाके उसने एक बार ऐसी युद्ध में जाके खड़े होकर कह दिया, भगवान भीष्म जो थे, पितामह भीष्म घायल खड़े थे युद्ध के बाद शाम को, और अर्जुन ने जाके, उसने दुर्योधन ने जाके कहा, भीष्म पितामह ये क्या हो रहा है? आज 12वां दिन हो गया युद्ध का, अभी तक कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है, और आप जो है वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं। ऐसा तो नहीं कहीं आप पांडवों से मिले हुए हों? अरे खुद उनके घाव से खून निकल रहा है, पांडवों से मिले हुए हों। तो उन्होंने कहा, पुत्र दुर्योधन, तुम समझ नहीं रहे हो,
तुम अपने मुंह से हमेशा शब्द निकालते हो, बड़ा बदतमीजी भरा होता है, बिल्कुल साफ शब्दों में कहा शब्द होता है। तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इस युद्ध में कौन लड़ रहा है? इस युद्ध में भगवान केशव स्वयं सारथी हैं अर्जुन के, और उनके साथ साथ सारे धर्म की रक्षा करने वाले लोग उस तरफ हैं। मैं तो अपने वंश की रक्षा करने के लिए खड़ा हूं यहाँ पे। मेरे पास तो एक ही लक्ष्य है कि मेरा वंश सुरक्षित रहे, और मेरे पास तुम्हारे लिए जड़ी बूटी का लेप है, तुम ले जाओ, तुम्हारे घाव ठीक हो जाएंगे। दुर्योधन को लगा दिया, दुर्योधन खुश होकर चला गया। एक मतलब एक बुद्धि देख लीजिए, दुर्योधन की बुद्धि एक तरफ और अर्जुन की बुद्धि एक तरफ। अर्जुन जा रहा है पेसिमिज्म में, और हाईली ऑप्टिमिस्टिक है अर्जुन, दुर्योधन जो कि बदतमीज होकर के कुछ तो बोलता है, और अर्जुन जो है पेसिमिस्टिक हो रहा है। ये दो बिल्कुल पीक हैं। अब यहाँ इस पीक पे चला जाता है, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च, 32वां श्लोक। मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज तथा न सुख चाहता हूँ। हे गोविंद, ऐसे राज्य को से हमें क्या प्रयोजन, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ जिनके लिए हम राज्य भोग सुख जीतना चाहते हैं। 33वां श्लोक। वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। मेरे गुरुजन ताऊ, फिर देखिए बार बार वही चीज याद आती है उसको, ताऊ चाचा लड़के, हमको भी यही आते हैं, घर की याद आती है। क्यों? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, होम सिकनेस। ताऊ जाते जी याद आते हैं, चाचा जी याद आते हैं, मौसी याद आती है। बहुत सारे लोग जब घर को याद करते हैं, इसका मतलब पलायनवाद की ओर जा रहे हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के, दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मानना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है, मैं पृथ्वी के लिए मैं क्या करूँगा? किम नु मही कृत्य, इस मही के लिए, मही है ना पृथ्वी, इस मही के लिए, इस पृथ्वी के लिए मैं क्यों लड़ूं? हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? जिनके लिए इसके मन में इतना गुस्सा भरा पड़ा था कि इसने धर्मराज युधिष्ठिर से लड़ाई लड़ ली थी कि आप कितने बड़े, कितना ज़्यादा आप धर्म की बात करते हैं, कि जिसने द्रौपदी की हरण किया जिन लोगों ने, उनके लिए भी आपके मन में गुस्सा नहीं आता। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। वो बोल रहा है ये आतताई हैं, स्वीकार कर रहा है, परंतु बार बार बोल रहा है कि इससे हमें पाप लगेगा। वो धर्म नहीं जानता, आतताइयों को मारने से पाप नहीं लगता। वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म को भूल गया है इस समय। हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? कह रहा है कि अपने ही कुटुंब को मारकर हम क्या सुखी होंगे? अब वो उसको कुटुंब अपना नजर आ रहा है सामने वाला, और जब उन्होंने अलग कर दिया था तब नहीं नजर आया था। महाभारत की कहानी दो परिवारों की कहानी नहीं है, दो राजाओं की कहानी नहीं है। भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित धृतराष्ट्र और पांडु पुत्रों की कहानी नहीं है। महाभारत की कहानी समकालीन है, हर युग में कही जाती है, हर बाप बेटे के जीवन में घटती है, हर बेटे बहन के जीवन में घटती है। महाभारत की कहानी हर युग में, हर समय, हर पल, हर क्षण, एग्जाम के समय, निर्णय लेते समय, आदर्शों का उचित अनुचित का निर्णय करते समय महाभारत की लड़ाई की एक एक बात ध्यान में आती है। इसलिए ये यहाँ तक बोलने के पश्चात ये मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, उसके बाद फिर इस श्लोक तक आऊँगा। 38वें श्लोक पर एक मार्कर लगा दें कि 38वें श्लोक तक हम लोग आए थे, 37वें श्लोक तक हम लोग आए थे, हम कैसे सुखी होंगे। आज जो अर्जुन बात कह रहा है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या मिलेगा, भिक्षाजीवी होने की बात करता है, भीख मांगने से ज़्यादा मरना बेहतर है, लड़ना बेहतर नहीं है, तर्क कई प्रकार से दे रहा है। मनुष्य की बुद्धि की, बुद्धिवाद की परम पूज्य गुरुदेव ने हमेशा निंदा की है। गुरुदेव ने कहा बुद्धिवाद ने खा लिया इस सारे के सारे समाज को। इस बुद्धि को शुद्ध होना चाहिए विवेक और प्रज्ञा के रूप में। जब तक बुद्धि परिमार्जित होकर विवेक नहीं बनेगी, प्रज्ञा नहीं बनेगी, दूरदर्शिता नहीं बनेगी, विचारशीलता नहीं बनेगी, तब तक वो तर्क देती रहेगी। वकील साहब तर्क करते रहेंगे हमेशा, ये उचित है, ये अनुचित है, ये उचित है, ये अनुचित है। बुद्धि असत्य का पक्ष ले तो भ्रष्ट बुद्धि है वो। अगर बुद्धि असत्य का पक्ष ले तो भ्रष्ट बुद्धि है। एक वकील साहब थे, मालूम नहीं मैंने कहानी सुनाई कि नहीं पहले कभी, पर एक वकील साहब थे, उन्होंने जो है अपना तर्क रखा सामने और उन्होंने कहा कि देखिए जो ये मुजरिम है ये महादुष्ट है, महा वो है, पर वो इसने पाप किया है, इसने अपनी सगी जो वो है बहन जो है उसको मारा है, ये किया है, वो किया, वो किया है। अब वो बार बार ये सोचे मुजरिम कि ये तो मेरे वकील हैं, मेरे वकील होकर के ये उल्टी बात क्यों कर रहे हैं, फीस तो मैंने पूरी दी है इनको। तो फिर उसने कान में जाकर के कहा कि वकील साहब इधर आइए एक मिनट, हम फीस तो हमने आपको दी थी।
तो फिर वकील साहब को याद आया कि अरे अरे हाँ, कल रात को शराब ज़्यादा पी ली थी हमने, तो हम भूल गए कि तुम हमारे मुवक्किल हो और हम जो हैं प्राइवेट वकालत लड़ रहे हैं, हम सरकारी वकील के नाते नहीं लड़ रहे। उनका होश आया तो उन्होंने कहा, देखिए जज साहब, मैंने अभी तक जितने तर्क दिए वो सारे तर्क वो दे दिए जो सरकारी वकील प्रस्तुत करते, वो मैंने सारे तर्क प्रस्तुत कर दिए, उनकी मेहनत मैंने बचा दी। अब मैं अपने एक स्वर में इन सब चीज़ों को डिनाई करता हूँ, ये गलत है, ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, वो केस जीत गए। ये भ्रष्ट बुद्धि जो होती है वहाँ से असत्य का पक्ष लेती है, सत्य को असत्य ठहरा दिया, असत्य को सत्य ठहरा दिया। इसीलिए न्याय को अंधा कहा गया, और ये कहा गया है कई बार असत्य के नाते भी न्याय हो जाता है। अर्जुन ने अपने शास्त्र ज्ञान का दुरुपयोग किया है। अर्जुन कई बार अपने शास्त्र ज्ञान की बातें कहता है और बार बार कहता है, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है, पाप के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। ये जो 40वां 41वें श्लोक में अर्जुन कह रहा है, ये बात क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको शास्त्र का ज्ञान है, उसने शास्त्र पूरे पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, दर्शन पढ़ा है, वेद पढ़ा है, और उसके अलावा उसको जो गुरुजन मिले हैं उन गुरुजनों ने मिलकर के उसको अच्छी तरह से पढ़ाया है। पढ़ाई के मामले में वो पीछे नहीं है, बहुत संस्कारवान आदमी है। जब व्यक्ति ऐसा होता है, अपने मार्गदर्शक के सामने ही तर्क कहने की कोशिश करता है। अर्जुन ने अपने शास्त्र ज्ञान का दुरुपयोग करके किसके सामने कह रहा है? वो अपने मार्गदर्शक के सामने। प्रारंभ से ही श्री कृष्ण उसके व्यक्तित्व को ढालने में सहायक रहे हैं, शुरू से ही। परंतु जब व्यक्ति तर्क देता है तो अपनी खींच झल्लाहट दूसरों पे निकालता है, दूसरों पे जब उतारता है तो वो सैडिस्टिक बन जाता है। मनोविज्ञान की परिभाषा में दूसरों पे झल्लाहट उतारता है, इसमें क्या रखा है युद्ध करने में, इससे तो बेकार है कि युद्ध न करें, हम सब लोग चलें हिमालय चलें, वैराग्य का धारण कर लें। यह अपने को पीड़ित करने की कोशिश करता है, आत्म पीड़ा की कोशिश करता है। आत्म पीड़ित करने की कोशिश को मैसोचिस्ट कहते हैं। सैडिस्टिक और मैसोचिस्ट दोनों के दोनों अर्जुन में नजर आ रहे हैं। सैडिस्टिक आत्मपीड़क, परपीड़क मैसोचिस्ट, ये दोनों के दोनों दुर्गुण, दोनों के दोनों विकार, दोनों के दोनों जो साइकोलॉजी के दोष हैं वो नजर आ रहे हैं उसके अंदर। दोनों ही स्थितियां एक आत्मकुंठा के कारण बनती हैं। ये अर्जुन कह रहा था कि युद्ध करने से क्या लाभ है, तो जब अर्जुन कह रहा था रथ को बीच में ले चलिए, तो ये रथ अर्जुन ये कहता है कि भगवान कृष्ण पीछे से खिसक लीजिए। ऐसा क्यों नहीं कहा उसने? बीच में लाके क्यों खड़ा कर दिया उसने? बीच में लाके खड़ा किया तब उसको दिखाई दिए उसको अपने गुरु, तब उसको दिखाई दिए अपने दादा, मामा, सास, ससुर, सब उसको वहाँ दिखाई दिए, और तब उसके दिमाग में आया कि लड़ना बेकार है। ये सारा मोह जो पैदा हुआ है, ये सारा के सारा उसके अंदर से पैदा हुए विषाद के कारण है। वो उसका व्यक्तित्व जो है बहुमुखी, द्विमुखी बन गया इस समय। पूरे पांडव परिवार की आस्था का केंद्र श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण पूजनीय है। जब कुंती को अपमानित किया गया था तो श्री कृष्ण दूत बनकर गए थे। सभी पांडवों ने कहा युद्ध रोकने के लिए कुछ भी करिए। अब ये जो महाभारत की कहानी है बड़ी विलक्षण कहानी है, ईगोज की कहानी है, कन्फ्लिक्ट्स की कहानी है, और बुद्धि के तर्कों के से अतीत जाने की कहानी है, तर्कातीत जाने की कहानी है, और इसके अलावा षड्यंत्रों की कहानी है। जो आज के दिन युग में सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, इन सब की कहानी है। या आदमी को अपने बारे में बहुत विशेष सतर्क रहना चाहिए, अपने आसपास के बारे में, अपने आप के बारे में, और अपने मित्र से ज़्यादा अपना मित्र कौन है? अपना आत्मा, उसको देखना चाहिए। अपना कृष्ण अपने सबसे नज़दीक है, उससे पहले परामर्श करना चाहिए। तो परामर्शदाता के रूप में भगवान कृष्ण जब जा रहे थे तो द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी कृष्णा नाम से जानी जाती थी, भगवान कृष्ण की बहन थी, राखी बांधती थी इस नाते। द्रौपदी ने कहा, कृष्ण तुम जा तो रहे हो पर मेरे खुले केशों का ध्यान रखना। मालूम है ना आपको कहानी? द्रौपदी को चीरहरण के समय जब सारी की सारी जब बात हुई थी, तब उसने पांचों भाइयों ने, किसी ने उसकी रक्षा नहीं की, भगवान कृष्ण रक्षा की। तब उसने अपने केश खोल लिए थे और कहा था जब तक दुशासन के रक्त में इसको स्नान नहीं कराऊंगी, शैम्पू करूंगी तो इसके दुशासन के रक्त से करूंगी। वो कह रही है मेरे इन खुले केशों का ध्यान रखिएगा। भगवान कृष्ण निर्णय लेने जा रहे हैं और युद्ध के लिए, और कुंती कह रही है कि किसी तरह से युद्ध टल जाए, किसी तरह से युद्ध टल जाए। कुंती कौन है? कुंती वृद्धावस्था में वन वन घूमती रही, लाक्षागृह में आग लग गई, वहाँ से भी किसी तरह से निकाल दिया गया। भीम वहाँ से किस तरह से निकल आए सुरंग बन के, भीम को जहर देने की घटना घटी।
अब अर्जुन इन सबको तो कन्विंस नहीं कर सकता, क्योंकि कन्विंस तो कृष्ण हो गए हैं कि युद्ध तो होना ही है। तो क्या कर रहा है अर्जुन? न तो कुंती से कह सकता है कि तुम जाके भगवान कृष्ण से मना करो, सब कह चुके हैं। द्रौपदी कह रही है अपनी बात, कुंती ने अपनी बात कह दी, सब कुछ हो गया। अर्जुन सबको कन्विंस नहीं कर सकता। किसी तरह कृष्ण मान जाए तो ये युद्ध रुक जाएगा और किसी तरह से ये लड़ाई रुक जाएगी। श्री कृष्ण भगवान हैं, दो धुरियों के एक साथ जुड़ती हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कहा गया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं है, वे स्वयं भगवान हैं। दो अपोजिट को स्थान मिला है उनके अंदर, नीति पुरुष हैं। और नीति पुरुष होने के नाते उनको ये पक्ष भी देखना है, ये पक्ष भी देखना है, नीति की विजय देखनी है और अनीति का पराभव देखना है उनको। महाभारत युद्ध के पूर्व की घटना है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कहानियों का ही आज का दिन है पूरा, कहानियों से समझ में आ जाएगा कि युद्ध क्यों हुआ और ये युद्ध हमारे अंतर जगत में कैसे घट रहा है। हमारे अंदर पांडव भी हैं, हमारे अंदर कौरव भी हैं, हमारे अंदर दुर्योधन भी है, दुशासन भी है, और हमारे अंदर अर्जुन भी है और भीम भी है, सब हमारे अंदर है। इनसे कैसे, इनके युद्ध से हम अपने आप को कैसे निकाल करके महाभारत बनाएं, अपने शरीर को महाभारत का रणक्षेत्र बनाएं। महाभारत युद्ध के पूर्व की घटना है। पुरोचन दुर्योधन के दूत ने लाक्षागृह को जलाया था, सुरंग से निकल के भागे और निकल के भाग के आने के बाद पता चला कि एक वो स्वयंवर रचा जा रहा है। वहाँ द्रौपदी से शादी की। भीष्म ने बुला करके कहा कि युधिष्ठिर को युवराज बनाएंगे, हम युधिष्ठिर को युवराज बनाएंगे। भीम से कहा तुम युवराज बनोगे, युधिष्ठिर बनेंगे सम्राट, और भीम से कहा तुम युवराज बनोगे, ठीक है ना। ये भीष्म पितामह ने कहा कि अब तुम लोगों ने बहुत कष्ट झेल लिया है, अब दुर्योधन से तुमको मुक्त कराते हैं। धृतराष्ट्र से हम कहते हैं कि युधिष्ठिर को सम्राट बनाएं और भीम को युवराज बनाएं। दुर्योधन की पत्नी श्री कृष्ण को राखी बांधती थी। अब देखिए दो पीक हैं। भगवान कृष्ण क्यों इतने बड़े वरिष्ठ पात्र माने जाते हैं? भगवान कृष्ण दोनों पक्ष की तरफ से हैं और दोनों पक्षों में भगवान के रूप में उनकी मान्यता है। भगवान कृष्ण को दुर्योधन की पत्नी राखी बांधती थी। दुर्योधन की जो साली थी उसकी सगाई भीम से हो चुकी थी। दुर्योधन की जो साली थी, जो इनकी पत्नी की जो बहन थी, उसकी भीम से हो चुकी थी। तो दुर्योधन की जो साली थी उसने भगवान कृष्ण से वरदान मांगा कि मेरे पति भावी पति युवराज बने हस्तिनापुर के। और जो इनकी बहन थी भगवान कृष्ण की, अर्थात वो जो दुर्योधन की पत्नी, उसने कहा मेरे पति आजीवन हस्तिनापुर का शासन देखते रहे। मतलब दुर्योधन जितने दिन जीवित रहे हस्तिनापुर का राजा बना रहे। अब कृष्ण के लिए कितनी दुविधा वाली बात है कि युधिष्ठिर को भी भीष्म ने आश्वासन दे दिया है, भीम को भी आश्वासन दे दिया है, भीम की पत्नी जो होने वाली है वो इसकी साली है। कितना रिलेशनशिप कैसी इंट्रिकेट हो गई पूरी। और ये जो है ये कह रही है कि मेरे पति जिनको मैं आपको राखी बांधती हूँ, राखी का मोल क्या कि मेरे पति आजीवन युवराज शासन देखते रहो। भगवान कृष्ण ने तथास्तु कह दिया, तथास्तु आजीवन, जब तक जीवित रहेंगे वो हस्तिनापुर का शासन देखते रहेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, मर जाएगा उसके बाद तो महाभारत में दिक्कत क्या है उसमें। खैर उन्होंने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, कौरव सभा में जब ये हुआ सभी ने, भीम ने धृतराष्ट्र को, भीष्म ने धृतराष्ट्र को प्रेरित किया और ये कहा कि आप युधिष्ठिर को युवराज बनाने की घोषणा करिए। अब जब इतना दबाव पड़ा, विदुर का भी दबाव, भीष्म का भी दबाव, सभा बैठी और खड़े होकर के युधिष्ठिर ने, इसने धृतराष्ट्र ने कह दिया मैं आप सबको हाजिर नाजिर मान करके युधिष्ठिर को वो बनाता हूँ, यहाँ का सम्राट घोषित करता हूँ। इधर दुर्योधन और सबके सब जो हैं बड़े गुस्से में हैं। धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं पड़ रहा, धृतराष्ट्र अंधे हैं। पर वहाँ गलती से जिस युधिष्ठिर को कह दिया, वो युधिष्ठिर कौन है? धर्मराज हैं। वो युधिष्ठिर ने सारी की सारी बात बिगाड़ दी। युधिष्ठिर ने कहा पितामह की बात स्वीकार है, पितामह कह रहे हैं तो स्वीकार है, पर दुर्योधन को भी कुछ मिलना चाहिए। अब ये धर्मराज जो है बीच बीच में गड़बड़ा जाते हैं हमेशा। जब अच्छा खासा मिल रहा था तो उन्होंने स्वीकार करने के साथ साथ ये भी कह दिया भैया हमको अकेले को क्यों दे रहे हो, इसको भी दे दो ना दुष्ट को, क्योंकि दोनों को मिल जाए तो अच्छा है।
तो धृतराष्ट्र की बाछें खिल गईं। धृतराष्ट्र ने कहा ये हमारा तो मनचाहा वरदान मिल गया। उन्होंने कहा, भीष्म ने जैसे ही उन्होंने कहा कि दुर्योधन को भी कुछ मिल जाए, तो धृतराष्ट्र ने कहा ठीक है, तो हस्तिनापुर में दुर्योधन को देता हूँ और खांडवप्रस्थ नाम का जो जंगल है वो मैं युधिष्ठिर को देता हूँ। युधिष्ठिर समर्थ हैं, उनके पास भीम जैसे युवराज हैं, तो उनके साथ मदद से वो जंगल को भी जंगल में बदल देंगे। अब दुष्ट व्यक्ति था धृतराष्ट्र, तो उसने अपने हिसाब से सोचा। भीष्म ने सिर ठोक लिया कि मैं जो काम करने जा रहा था उसके बदले में क्या हो गया। ये कहानी जो है ये अभी थोड़ी लंबी है। भीम ने सुना तो बड़ा गुस्सा आया, श्री कृष्ण भी गुस्सा आया, युवराज बनाएंगे ऐसा कहा था। और भीम कहते हैं झूठे वादे करते हो, एक आया हुआ राज्य लौटा देता है और एक जो है वो हमको वादा करके मुकर जाता है। कृष्ण ने वादा किया, मुकर गया और हमको बनाने के बजाय किसी और को बनवा दिया और हमको जंगल पकड़ा दिया। तो उन्होंने छकड़े बांधे। भीम को पहलवान लोग पसंद थे, पहलवानों के साथ खेलते थे, पहलवानों के साथ वो अपनी सारी एक्सरसाइज करते थे। छकड़े बांधे और छकड़े लेकर के जंगल में निकल गए। कुंती को जानकारी मिली कि सब लोग हैं वहाँ पर भीम नहीं है, तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा भीम को ढूंढ करके लाए। तो जब भगवान कृष्ण भीम के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसे रूठ क्यों जाते हो, तुम शरीर से तो बलवान हो पर मन बुद्धि तुम्हारी कमजोर है, क्या बात है, बार बार भाग आते हो, तुमको युवराज बनाएंगे हमने कहा था ना। तो बोले कि युवराज बनाने की बात कही थी, जंगल में बिठा के जाके बना दिया तुमने, धर्म भीरू हैं युधिष्ठिर। तो उन्होंने कहा कि हमें तुमसे उम्मीद है, युधिष्ठिर को सम्राट बनाएंगे कहा था ना। धृतराष्ट्र के जीवित रहते ये कैसे संभव होगा, धृतराष्ट्र के जीवित रहते ये कैसे संभव होगा कि युधिष्ठिर सम्राट बन जाए। इसलिए हमें महाभारत रचना पड़ेगा और महाभारत रच करके हम तुम्हें बनाएंगे। महाभारत की कहानी एक नीति पुरुष की कहानी है। नीति पुरुष सर्वज्ञ हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, जो किसी के पक्ष में नहीं है। उनकी दुर्योधन की पत्नी उनकी राखी बांधती है, उससे भी कह रहे हैं आजीवन तुम्हारे पति को हम हस्तिनापुर में देखेंगे। खंडवप्रस्थ इंद्रप्रस्थ बना। धृतराष्ट्र कोई भी अश्वमेध राजसूय यज्ञ नहीं कर पाए, पर युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ किया, भीम को युवराज बनाया और भीम युवराज बने युधिष्ठिर के। ये बात सार्थक हुई। ये कहानी नहीं है, ये कहानी वास्तविकता है पूरी की पूरी। ये इससे ये पता चलता है कि महाभारत जो है, जिसका अंग गीता है, महाभारत की पृष्ठभूमि समझे बिना गीता को पूरा समझ पाना मुश्किल है। अर्जुन कृष्ण की सामर्थ्य से परिचित है। अर्जुन जानते हैं कि उन्होंने वादा किया था तो वादा निभाया है, युधिष्ठिर को भी बना दिया और उनको भी बना दिया। अब खांडवप्रस्थ वानप्रस्थ इंद्रप्रस्थ में कैसे बदला आपको मालूम है। विश्वकर्मा आए, उन्होंने रातों रात सब कन्वर्ट कर दिया। पांडवों ने भी बड़ी मेहनत की, परिश्रम किया और ये जो इंद्रप्रस्थ है या आज की वर्तमान दिल्ली है उसके पास है। हस्तिनापुर जो है, जब मवाना जाते हैं, मेरठ के पास एक मवाना नाम की जगह, वहाँ पर हस्तिनापुर है। ये दो स्थान हैं, ये प्रतीक रूप में हैं, ये मान लें। और दो राज्य हैं, दो राज्यों के दो राजा हैं, इन दोनों में बनी नहीं, आपस में लड़ते रहे। अल्टीमेटली समाधान एक ही है, धृतराष्ट्र की पुत्र मोह अंधता, दुर्योधन की दुर्बुद्धि, इसका समाधान और इसके कारण हो रही अनीति अधर्म सारे देश में हो रहा अत्याचार, इस पाप को मिटाने के लिए हमें महाभारत करना पड़ेगा। और इस महाभारत के लिए भगवान जो है कृष्ण अर्जुन को राजी करके यहाँ लाए हैं। इसलिए कृष्ण के मन में, अर्जुन के मन में बार बार ये आ रहा है कि कृष्ण की सामर्थ्य को हम पहचानते हैं। इसलिए यदि कृष्ण हमारी बात मान जाए, युद्ध नहीं करना है, तो शास्त्र युद्ध टल जाए। युद्ध टल जाए तो क्या हो जाएगा, हम वैराग्य ले लेंगे, भिक्षा मांग के काम चला लेंगे। वो कहता है ना यहाँ पे, यदि मुझ शस्त्र रहित सामना न करने वाले को 46वां श्लोक, सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार भी डालें तो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, वो कहता है वर्ण संकर कुलघातियों को कुल में नरक ले जाने वालों के लिए लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। शास्त्र का विद्वान है, इसलिए शास्त्र का तर्क दे रहा है। कभी शास्त्र का तर्क देता है, कभी कोई तर्क देता है, कभी कोई बात करता है। अब अर्जुन जो था, ये इसकी मानसिकता को देखें। अर्जुन का द्रौपदी से विवाह हुआ, संगीत प्रिय था, कला प्रिय था, पर इसने सोचा था मेरी शादी होगी अकेले की द्रौपदी से, क्योंकि मैंने जीता है उसको। तो जब वो लेके आए तो माँ ने कहा 5 आपस में बांट लो।
तो अल्टीमेटली पांचों की द्रौपदी हुई। तो एक वो तय हुआ कि साल भर तक एक के साथ रहेगी। उस बीच कोई भी भाई रात्रि के समय जाकर के डिस्टर्ब नहीं करेगा। किसको? जहाँ दोनों भाई होंगे, भाई और पत्नी होंगी, तब कोई जाकर डिस्टर्ब नहीं करेगा। अर्जुन जानबूझकर नियम का उल्लंघन करते हैं। अर्जुन जानबूझकर नियम का उल्लंघन करते हैं। और एक ब्राह्मण की गाय कोई दस्ती उठा के ले जा रहे हैं, तो अपना गांडीव जो है दिन में टांग देते हैं युधिष्ठिर के कमरे में। युधिष्ठिर के कमरे में द्रौपदी थी, और रात को वो गांडी उठाने के लिए जाते हैं, और उसके बाद उनको वनवास मिलता है। ये आत्म पीड़ा है, अपने आप को पीड़ा देना। उनको मिलता है वनवास, 12 वर्ष का वनवास। और ये कि ब्रह्मचारी बन के रहें, 12 साल वनवास रहें, ब्रह्मचारी बनकर रहें। पर 2 शादी करी 12 साल के वनवास में। उलूपी नाम की नाग कन्या से हरिद्वार के पास शादी की उसने, और चित्रांगदा से शादी की मणिपुर के पास, उस क्षेत्र में। ऊपर जाके चला गया इंद्र के पास, तो इंद्र से वो भी ले आया, अस्त्र भी ले आया, वस्त्र और सब कुछ ले आया। और उसके बाद उर्वशी से बात भी कराया पूरी की पूरी। अगर अर्जुन जैसा ही पुत्र चाहिए तो मैं तुम्हें माँ बने कर। मतलब इसके अंदर इंद्रियों को जीतने की क्षमता भी है और सब कुछ है, पर ये आत्म पीड़ा देना चाहता है। ये खुद को पीड़ा देना चाहता है, और आत्म पीड़ा के माध्यम से ये 12 साल का वनवास सहने को भी तैयार है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है बहाना बनती हैं। भावनात्मक रूप से उसे 5 भाइयों के साथ रहना असह्य था। उसको नहीं लगता था कि द्रौपदी औरों की भी होनी चाहिए, इसलिए वो अपने आप को पीड़ा पहुंचाना चाहता था। आत्म पीड़ा द्वारा पर पीड़ा पहुंचाना ये अर्जुन को आता है। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो त्याग की बात करता है। त्याग करना चाहता हूँ, मैं त्याग करना चाहता हूँ, मैं लड़ना छोड़ना चाहता हूँ, मेरा गांडीव मेरे हाथ से खिसक रहा है, मेरे हाथ में पसीना आ रहा है, और मेरा मुंह सूख रहा है, मेरी जीभ सूख रही है, मेरे को बोलते नहीं बन रहा है। ये सारे लक्षण जो हैं ये एक डिप्रेशन के लक्षण हैं, और ये एक पेशेंट अर्जुन के लक्षण है। अगर कोई उस जमाने में कोई डॉक्टर होता, साइकोथेरेपिस्ट, वो अर्जुन के एनालिसिस करता, तो वो कहता कि ये आत्मपीड़क डिप्रेस्ड अर्जुन है। इसकी चिकित्सा क्या की जानी चाहिए? चिकित्सा गीता सुनानी चाहिए इसको। वास्तव में इसकी चिकित्सा गीता ही है और कुछ नहीं है। गीता के अलावा ये समाधान नहीं होता। गीता इसीलिए तो आज हम पढ़ते हैं। ये साधना करना चाहता है, वैराग्य लेना चाहता है। आज साधना के नाम पर लोगों ने घर छोड़ा है। कई लोगों ने, क्या उन्होंने अध्यात्म के लिए छोड़ा है, या उन्होंने पलायनवादी होकर छोड़ा है? ये जो पलायनवाद है ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य 3 प्रकार का होता है। वैराग्य 3 प्रकार का होता है। एक वैराग्य तो वो जो भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है। उन्होंने कहा है कि एक वैराग्य वो जो वास्तव में वैराग्य होता है, और जब वैराग्य होता है तो उसके बाद फिर आदमी सब छोड़ छाड़ के अपने जीवन को फिर वैसा बना लेता है। दूसरा वैराग्य होता है शमशान वैराग्य। शमशान में गए और वहाँ जाके सारा सब कुछ देखा, और उसके बाद सारा चिंतन बदल गया। अरे हमारा भी शरीर ऐसे ही जलाया जाएगा, अरे राम रे राम, इसी तरह से खोपड़ी भी फोड़ी जाएगी हमारी, हे भगवान। इसी के लिए सारा दिन जीवन भर वो काम किया था। तो उसके बाद फिर ये लगता है कि अब जो है यहाँ से जाने के बाद जो है सारे पुण्य कर्म करके जल्दी से जल्दी अपने लिए स्वर्गलोक की तैयारी की जाए, सब कुछ किया जाए। और क्या फ़ायदा है इन सब से मोह रखने से, इन रिश्तेदारों से, इतने से। जैसे ही शमशान में से प्रक्रिया समाप्त होती है, बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद 10 फीट दूर जाते हैं तो फिर सबके सब भूल जाते हैं। क्यों? माया, पूरी संसार का जो माया का स्वरूप है फिर से अपनी ओर आकर्षित कर देता है। ये शमशान वैराग्य है, क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए आता है। एक वैराग्य जो होता है मरकट वैराग्य होता है। मरकट वैराग्य कैसा होता है? जो बंदर बंदरिया वाला तमाशा होता है ना, वो दिखाता है। तो जाएगा, बोले हाँ मैं चला जाऊंगा, छोड़ के चला जाऊंगा। बंदर बंदरिया का जो वैराग्य होता है ना, इसको भगवान रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि वास्तव में ये एक ड्रामा है, और ये ड्रामा रोजमर्रा के जीवन में घटता रहता है। एक कलकत्ते के बाबू थे, उनकी पत्नी ने कड़ी बनाई, तो कड़ी उनको जमी नहीं, स्वाद नहीं जमा। तो उन्होंने कहा तुमको कड़ी बनाना भी नहीं आता। गुस्से में आकर के वो कहते हैं काशी के भंडारे में सही कड़ी मिलेगी, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ। काशी के भंडारे में कैसे जाएंगे? तो वैरागी बनने के जाना पड़ेगा। कपड़े उतारे उन्होंने, पीले कपड़े पहन लिए, गेरुए कपड़े पहन लिए, और पहुँच गए बनारस। अब बनारस तक तो पहुँच गए। 1 दिन कड़ी खाली, 2 दिन कड़ी खाली। अब पत्नी की याद आने लगी। कपड़े धोने की बात आई तो कपड़े पत्नी की याद आने लगी, सबकी याद आने लगी।
तो जी साली पहुंची और उसने कहा जिया जी क्या भेष बना रखा है, चलिए आज अब कड़ी अच्छी बनी है। तो बोले चलो चलो, तुरंत वो चोला उतारा और दूसरे कपड़े को। अर्जुन का वैराग्य शमशान वैराग्य है, लंबी लंबी ज्ञान की बातें कर रहा है, चाहिए स्वार्थ, सिद्धांतों की बात करता है वो। और ये जो स्वार्थ से उभरा हुआ वैराग्य है ये ठीक वैराग्य नहीं है। और यहाँ जो वैराग्य उभर रहा है उसके अंदर वो वही वाला वैराग्य है। आज का जो औसत युवा है वो भावुकता के कारण अक्सर दुर्बल होता है, भावुकता के कारण अक्सर दुर्बल होता है। अरे क्या रखा है, सुबह 4 बजे उठो, 4 बजे उठने के बाद शाम के 9 बजे तक पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्या मिलने वाला, डिग्री, डिग्री के बाद क्या मिलेगा। इससे अच्छा तो आत्मकल्याण के लिए चलें और जाकर के हिमालय की कंदराओं के बीच में बैठें। तुम जाओगे हिमालय में तो वहाँ भी तुमको परेशानियाँ घेर लेंगी, वहाँ भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, वहाँ भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। इसलिए जो औसत युवा है वो संघर्ष से बचना चाहता है, पलायनवादी होना चाहता है। महत्वाकांक्षा पूरी है पर संघर्ष करने की हिम्मत नहीं है। गुरुदेव ने कहा 2 रोटी 2 गज कपड़े में काम चल जाएगा, तुम क्यों नहीं चला सकते। गुरुदेव समाज में महत्वाकांक्षाओं के लिए मना करते हैं, महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। हर आदमी जो 10+2 कर लेता है वो IAS और IT की तैयारी करता है, IPS के लिए बैठने की तैयारी, एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करता है, पर संघर्ष नहीं कर पाता और संघर्ष में टिक नहीं पाता। अगर हमें सुख मिले तो संघर्ष के बाद मिले, संघर्ष हम करें उसके बाद मिले। कोई भी गुरु अपने शिष्य को अकर्मण्य आलसी नहीं देखना चाहता। कोई भी गुरु नहीं चाहता कि मेरा शिष्य अकर्मण्यता से, आलस से सिद्धियां पाले, सारी की सारी सिद्धियां। भगवान कृष्ण भी नहीं चाहते हैं कि अर्जुन अकर्मण्यता से और आलस्य से सिद्धियां पाले। वो चाहते हैं इसके अंदर की जितनी भी गहरी समस्याएं हैं वो सारी विषाद बन करके निकल आए, आंसू बन करके सारा का सारा प्रकट हो जाए पूरा का पूरा। जितना बोलना चाहता है उतना बोल ले, वो कह दे अच्छी तरह से, पूरी तरह से जो भी बात उसके मन में है अंदर से वो निकल जाए पूरी। हर गुरु चाहता है कि उसका शिष्य तपे, निखरे और फौलादी व्यक्तित्व का बने। यहां व्यक्ति यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बार बार जो कहेंगे दूसरे अध्याय के बाद, वो बार बार झकझोरने वाली बात कहेंगे। और बार बार जो बात कहेंगे वो हो लगेगा तो ये कि ये युद्ध क्षेत्र में क्यों कही जा रही है, परंतु वो सारी हमारे रोज़मर्रा के जीवन की बातें हैं, चाहे कर्म की हों, चाहे ज्ञान की हों, चाहे भक्ति की हों। ये सारी बातें, गीता का जो संदेश है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। परम पूज्य गुरुदेव का एक ऑडियो कैसेट है जिसमें गुरुदेव ने कहा 5 कोश साधना हम तुमसे करा लेंगे। उन्होंने कहा अन्नमय कोश हम तुम्हारा साथ देंगे। कैसे? चटपटा मत खाना और थोड़े दिन एक बार, कोई साल में एक बार तुम वो कर लेना, चंद्रायण कर लेना, कुछ चटपटा मत खाना, ठीक हो जाएगा अन्नमय कोश। प्राणमय कोश जीवनी शक्ति को बर्बाद मत करना, सज जाएगा। बोले मनोमय कोश के लिए तुमको गहरी मानसिक साधना करनी पड़ेगी और इसके लिए क्या करेंगे, हम आपके जीवन में कुछ झंझटें डाल देंगे, पीड़ा डाल देंगे। हम आपके जीवन में पीड़ा डाल देंगे, कष्ट डाल देंगे, दुख डाल देंगे। उन दुखों को झेल झेल करके आप सद जाओगे, फौलादी व्यक्तित्व के बन जाओगे, आपका मनोमय कोश सज जाएगा। मनोमय कोश सद गया तो विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश अपने आप सज जाएगा। गुरुदेव ने जो बात कही है प्रवचन में, ये कही है मनोमय कोश में जाकर के आदमी को द्वंद्व में उलझा करके द्वंद्वातीत बनाना चाहते हैं गुरु। अर्जुन सोच रहे हैं कृष्ण सारथी हैं, ऐसे हैं जो गुरु की तरह उनकी डोर संभाले हुए हैं, तपबल के धनी हैं, योग बल के धनी हैं। तो ये मेरे सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो इसलिए तब अर्जुन खुल जाता है, सारी बात कह देता है। अर्जुन को रूपांतरण करके श्री कृष्ण नया बनाना चाहते हैं, परंतु अभी वो समर्पण की स्थिति में नहीं है। पलायन की स्थिति में जाने की बात कर रहा है, पलायन के समर्थन में तर्क दे रहा है। पहले श्लोक से लेकर करीब करीब 10वें 12वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक 46वें श्लोक तक वो बार बार पलायन की स्थिति में जाने की बात करता है, उसके संबंध में तर्क दे रहा है। कभी कभी आत्मपीड़ा इसलिए कि औरों की भावनाएं, औरों की संवेदनाएं उसको मिले। व्यक्ति अपने को बेचारा सिद्ध करने की कोशिश करता है कि हमसे गए अभी तक कोई नहीं है, आपकी संवेदना ही हमारी सब कुछ है। भगवान कृष्ण के सामने अपने आप को बेचारा सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है कि हम तो बेचारे हैं, इस जीवन में क्या रखा है। सदगुरु श्री कृष्ण अर्जुन के व्यक्तित्व की चिकित्सा करना चाहते हैं,
पॉलीसाइकिक पर्सनालिटी है अर्जुन की, बहुचित्तीय मन है, बहुचित्तीय मन है, व्यक्तित्व उसका बहुचित्तीय है। आत्मा एक है, अहम कई हैं। अर्जुन की आत्मा तो एक है, अहम कई हैं। कई सत्ता सूत्र हैं हमारे। एक मन इधर खींच रहा है, एक मन इधर खींच रहा है। एक मन कहता है सुबह 4 बजे उठना है, दूसरा मन सवेरे 4 बजे घंटी बजते दबा देता है, कहता है 5 बजे उठेंगे। ये हमारे अक्सर होता है, रोज होता है हमारे जीवन में। एक मन कुछ कहता है, एक मन कुछ कहता है। एक मन कहता है सुबह सो लेना अच्छा है, दिन भर आलस आएगा। एक मन कहता है सुबह जल्दी उठ करके लिख लेना अच्छा है, काम कर लेना अच्छा है। क्यों? दिन में भले ही थोड़ी देर सो लिया जाए, परंतु काम हो जाएगा पूरा के पूरा। ये हमारे व्यक्तित्व के सत्ता सूत्र कई हैं। एक स्वार्थ का पक्षधर है, एक जो है हमारे लिए उपयोगी हैं। एक उठाता है, दूसरा सुला देता है। अर्जुन भी इसी तरह से पॉलीसाइकिक है। किसी ने उसको भीख मांगने से रोका था पहले। अरे भैया, रथ में बैठने से पहले भीख का कटोरा लेके चले जाते, कहीं भीख मांग के ले आते। पर यहाँ युद्ध क्षेत्र में क्यों कह रहे हो? 7 अक्षौहिणी सेना क्यों सजाई तुमने? और 7 अक्षौहिणी सेना सजा करके तुम कहे जा रहे हो कि हमें युद्ध नहीं करना। कहीं गहरे में है ये राज्य चाहिए, भोग चाहिए, बिना लड़े चाहिए। कहीं गहरे में है उसके एक विकार बैठा हुआ है, कहीं गहरे में बैठा हुआ है कि राज्य चाहिए, भोग चाहिए और बिना लड़े चाहिए। गुरु श्री कृष्ण अर्जुन की समस्या से वाकिफ है, पहचान रहे हैं उसकी बात को। पांडिचेरी की श्री मां ने एक बात कही है, व्यक्तित्व के 2 पहलू होते हैं और इन दोनों को डिसॉल्व करना जरूरी है एक दूसरे में। फर्स्ट मेक योर पर्सनालिटी एंड देन डिसॉल्व दिस 2 पर्सनालिटीज। पहली पर्सनालिटी वो जो ओरिजिनल है तुम्हारी, दूसरी पर्सनालिटी वो जिसको तुम बनाओगे। दोनों को डिसॉल्व करो। फर्स्ट मेक योर पर्सनालिटी देन डिसॉल्व इट, उसमें घोलो उसको। सूडो सेल्फ से निकल करके ट्रू सेल्फ में आओ। समग्र व्यक्तित्व वाली हमारी बने। व्यक्तित्व की ग्रंथियां, जैसे अर्जुन कह रहा है ना कि मेरा गांडीव खिसक रहा है और ये सब हो रहा है, और क्या रक्त तर्पण करना ठीक है? पानी से तर्पण किया जाए अपने पूर्वजों का, वो ज़्यादा ठीक है बजाय रक्त से तर्पण करना। वो जो कह रहा है ना कि लुप्तोदक पिंड क्रिया, हमारे पूर्वजों का हम रक्त से तर्पण करेंगे, बड़ा विचित्र तर्क दे रहा है। व्यक्तित्व की ग्रंथियाँ किसी स्वप्न में, किसी खास समय में उभरती हैं और कभी स्वप्न में आती हैं तो कभी वैसे दिखाई देती हैं। हिटलर अपनी माँ के हंटर से डरता था। माँ का हंटर जो था उसको याद आता था, और जब याद आता था तो वो आत्म पीड़ा से ग्रसित होकर के पर पीड़ा में उसको मजा आता था। तो वो नाजियों को उसने जो है आदेश दिया, सारे यहूदियों को मार दो। ये सारा का सारा वहाँ से उसकी एक विकृति, किसी बड़े नेता की, किसी बड़े स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति की एक छोटी सी कमी जो बचपन से चली आ रही है, वो किसी भी बड़ी उसमें घटना में निकल सकती। नेपोलियन बिल्लियों से डरता था, सेना से नहीं लड़ा कभी, सेना से कभी नहीं डरा। बिल्लियां सामने कर कर के सेना लेकर के आया सामने वाला, और उसने बिल्लियां सामने कर दी तो डर गया, उसने सीधे सीधे अपने हथियार फेंक दिए, तुरंत आके उसको गिरफ्तार कर लिया। उसको मोर्चे पे उसको गिरफ्तार करके एक द्वीप पे, सेंट द्वीप था, एलेना द्वीप था, वहाँ बंद कर दिया उसको। अर्जुन का बचपन स्वस्थ नहीं बीता है। अर्जुन का बचपन भी हिटलर की तरह से और इनकी तरह से थोड़ा सा अस्वस्थ टाइप का है, स्वस्थ नहीं। उसको क्या लगा है कि पांडव भी खो गए, हमारे पिता भी खो गए शुरू में, और हमारे वनवास में जीवन बीता हमारा, भले ही ऐश्वर्य की और सुख की उपभोग की पराकाष्ठा पे पहुंचा। प्यार करने वाले हमारे कहीं खो न जाए, तो अपनी शर्तों पर वो रास्ता खोज रहा है। और उसकी शर्त क्या है? बिना लड़े राज्य मिल जाए, भोग चाहिए। जबकि भगवान ये चाहते हैं, मेरी शर्त यह है कि तेरा व्यक्तित्व समग्र बन जाए, तेरा व्यक्तित्व पलायनवादी न बने, तेरा व्यक्तित्व समग्र बन जाए। श्लोक क्रमांक 3 से लेकर के अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 3 से लेकर के आगे तक का सारी की सारी गीता व्यक्तित्व को समग्र बनाने की गीता है।
पूरा संपूर्ण बनाने की गीता है। सारी की सारी इसकी जो मोह है उसको नष्ट करने की गीता। आदमी के जीवन में जो मोह नाम का असुर विकार आ जाता है उसको नष्ट करने की का संदेश है एक प्रकार से। भगवान चाहते हैं कि समग्र सुगठित व्यक्तित्व बने अर्जुन का। एक प्रकार से मनोविज्ञान के अंतर्गत साइकोथेरेपी कर रहे हैं भगवान कृष्ण, व्यक्तित्व का सुगठन कर रहे हैं। पूरे एक अध्याय तक श्री कृष्ण सुन रहे हैं, वो सुना रहा है, पर अपनी आत्म पीड़क वृत्तियों को छुपा रहा है, भावनाओं को छुपा रहा है, तर्क दे रहा है, विद्वान की तरह से बोल रहा है। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 11। भगवान उवाच, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है, पंडितों के से वचन कहता है। भगवान कृष्ण को आपने समझ क्या रखा है? डायग्नोसिस वो चेहरे से कर सकते हैं, भगवान है तो वो जानते हैं। तू न शोक करने वालों के लिए शोक करता है, पंडितों के से वचन बोलता है। तो जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। पंडित यानी बुद्धिमान, पंडित यानी विद्वान। अगर तू अपने आप को विद्वान मानता है तो तर्क पे तर्क दिए जा रहा है और उन लोगों के लिए शोक कर रहा है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। इनके तो प्राण चले गए हैं, इनको तो मैंने पहले ही मार रखा है, तो निमित्त मात्र बन जा। अर्जुन की आत्मपीड़क वृत्ति, भावनाएं निकल रही हैं क्योंकि वो चाहता है किसी तरह से उसकी बातें निकलें, हमें मना ले, भगवान कृष्ण मना ले। अरे भाई अर्जुन लड़ ले भाई, क्या तू क्या कर रहा है? तो वो तो सीधी गाली देते हैं उसके व्यक्तित्व। कई बार देखा होगा, घर में देखा होगा, बच्चे बैठे हैं, इन्होंने माता पिता में देखा होगा खाना नहीं खा रही है मम्मी और उदास होकर रूठ कर बैठ गई। क्यों? कोई उदास होता है, रूठता तो क्या, या तो किसी ने डांट दिया तो रूठते हैं, या हम खाना नहीं खाएंगे ताकि सभी को पीड़ा मिले, सभी दुखी हो। हमने भी किया बचपन में, हमारी माँ बैठी हैं जानती हैं, खाना नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे भाई खाना? खाने से क्यों गुस्सा, खाने से क्यों नाराज हो गए? पर दूसरों को भी आनंद मिले, पर पीड़ा दूसरों को भी मिले, दूसरों को भी कष्ट मिले क्यों जो हमको कष्ट मिला है। पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते पति ने कह दिया कि हम खाना नहीं खाएंगे। पत्नी ने कहा ठीक मत खाओ। लड़ते लड़ते जब ये बड़ा कष्ट है बोलेंगे मत खाओ। अब रात के 11 बजे भूख लगी, चौके में जाके देखा कुछ है बना हुआ, कुछ भी नहीं मिला। तो उन्होंने पत्नी को उठाया नींद में से, हमें मना लो। तो इस तरह का रूठना किस काम का? पीड़ित सामने वाले को मतलब अपनी पीड़ा इसलिए कि ताकि और लोग हमें प्यार करने लगें। भगवान उसको समग्र रूप से सुनना चाहते हैं, अर्जुन को समग्र रूप से सुनना चाहते हैं ताकि ये पलायनवादी से संघर्षशील बने। गीता पलायनवाद से हटा करके संघर्षशील बनाती है। जो संघर्षशील बनने आया है उसके लिए गीता का संदेश। आज के युवक में सारी बुराइयां हैं। कौन कौन सी? द्वंद्व में पड़ना और पलायनवाद की ओर जाना। द्वंद्वातीत नहीं बनना चाहता, महत्वाकांक्षी बनना चाहता है, पर कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम क्या चाहते हैं? एक धोती कपड़ा मिल जाए, धोती कुर्ता मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं महत्वाकांक्षाएं कम हो और संघर्षशील बने, ये गुरु चाहते हैं। अब भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं कि अर्जुन के तर्कश के तीर सारे खाली हो जाए। तर्कश के तीर उसके सारे खाली हो जाएं, सारे तर्क खाली हो जाएं, उसके वेदम सिद्ध हो जाएं। और जब वो कहने लगे कि हम बहुत दुर्बल व्यक्ति हैं, बोल बोल के थक गए हैं, हम संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, तब हम उसको कहेंगे। उपदेश पहले बीच में कहने लगोगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए भगवान कहते नहीं, वो सुनते रहते हैं। और फिर जब कहते हैं तो क्या कहते हैं? 10वां श्लोक, अध्याय 2 10वां श्लोक। संजय बोलता है धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से वचन बोले। सामने वाला तो रो रहा है, युद्ध की सेना खड़ी हुई दोनों तरफ, और दोनों देख रहे हैं कि क्या हो रहा है भाई, ये बीच में नाटक क्या चल रहा है। कृष्ण और अर्जुन के बीच में कुछ बातचीत चल रही है। कहते हैं कुछ ही पलों में हो गया था, परंतु हंसते हुए से वचन बोले। शिक्षक और गुरु वही श्रेष्ठ है जो हमेशा तनाव मुक्त रहे, तनाव मुक्त रह करके अपनी बात कहे। अरे साहब मेरी क्लास में बच्चे ऐसे परेशान करते हैं, ये करते हैं, ये सारे शिक्षकों के लिए है। हमारे क्लास में बच्चे इतने परेशान करते हैं, अरे तुम संतुलित बनो, खुद संतुलित बनो
और अपने बच्चों को संतुलित बनाओ, अपने शिष्यों को संतुलित बनाओ। भगवान हंसते हुए वचन बोले, हंसते हुए, प्रसन्न मन से, क्योंकि वो मनोविश्लेषक हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उनको अर्जुन की एनालिसिस पूरी तरह से आती है। निर्मम और निरहंकारी होता है गुरु, निर्मम निरहंकारी, कोई ममत्व नहीं किसी चीज से, निरहंकारी, बिना किसी अहंकार की कामना के कि हमें इस उम्र में, हमें इस आयु में हमें सम्मान इस पीक पे मिलना चाहिए था। निर्ममो निरहंकार गुरु की परिभाषा है, कहीं ममत्व नहीं। गुरुदेव ने जस की तस धीरी धर दीनी चदरिया, जैसी की तैसी चदरिया थी वैसे कुछ रख दी, सफेद धोती, लाल खादी का कुर्ता, लाल रंग का था खादी का कुर्ता, अंत में पहना था, उसी में चले गए गुरुदेव। कहीं कुछ नहीं, अपना ज्ञान छोड़ गए, सारा का सारा पूरा ज्ञान छोड़ गए। गीता का द्वंद्व महत्वाकांक्षा भावुकता का द्वंद्व है, बुद्धिमान होने का घमंड का द्वंद्व है, दो चीजों के बीच में द्वंद्व है। बस ये अंतिम बात है, इसके बाद समाप्त करेंगे। महत्वाकांक्षा भावुकता का द्वंद्व एक तरफ, बुद्धिमान होने का दंभ एक तरफ, पर आचरण बुद्धिहीन जैसा। बुद्धिमान समझ रहा है अपने आप को, पर आचरण बुद्धिहीन जैसा है बिल्कुल। योगेश्वर उससे उबारना चाहते हैं और चाहते हैं कर्तव्य परायणता उसके जीवन में आए। भगवान योगेश्वर चाहते हैं कि अर्जुन के जीवन में कर्तव्य परायणता आए, सबसे पहले पलायनवाद से कर्तव्य परायणता की ओर। दैट्स वाई वी हैव 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर एस कर्मयोग। भगवान ने कर्मयोग से शुरुआत क्यों की है? पलायनवाद से उबार करके कर्तव्य परायणता की ओर ले जाना चाहते हैं, पलायनवाद से उबार करके कर्मयोग की ओर ले जाना चाहते हैं। पलायनवादी सोचता है हमें कुछ न करना पड़े, गुरुदेव कहते हैं बेटा कर्म किए तो बिना मेरा भी काम नहीं चलता। योगेश्वर कृष्ण बोलते हैं कर्म किए तो मेरा काम नहीं चलता, तो तेरा काम कैसे चलेगा? कर्म तो करना ही पड़ेगा। सदगुरु व्यक्तित्व निर्माता के रूप में आता है, व्यक्ति बनाने के लिए सारी परिस्थितियां विनिर्मित करता है। भगवान कृष्ण ने महाभारत के रूप में सारी परिस्थितियां विनिर्मित कर दी हैं। अब अर्जुन के अंदर स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि उसके अंदर का विषाद पिघल करके उसको शिष्य बनाने के लिए तैयार कर रहा है। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं।